प्रदेश में भारी बारिश लगातार जारी है और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 23 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं, तो वहीं ग्वालियर और सागर में भी बारिश की संभावना है। रीवा शहडोल संभाग के जिलों में भी भारी बारिश होने वाली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 23 जिलों में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर पूर्वी प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं, ग्वालियर और सागर में बारिश की संभावना है, तो उसी के साथ रीवा शहडोल संभाग के जिलों में भी बारिश के आसार हैं, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, तो वहीं भिंड, मुरैना और श्योपुर में बारिश का अलर्ट है। सागर, छतरपुर, दमोह और पन्ना में भी भारी बारिश होगी। टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज, मैहर समेत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मध्य प्रदेश के ये वो 23 जिले हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लगातार भारी बारिश से जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित है। सड़कों पर जलभराव है, तो लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई जगहों पर पूरे के पूरे जो बाजार है वो पानी की जद में है, यहाँ तक कि नदी नाले भी उफान पर हैं और लगातार भारी बारिश का दौर भी जारी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार बारिश आफत बनकर बरस रही है और हालात बदतर होते जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है और ऐसे में बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। लेकिन आने वाले समय में भी 23 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लोगों को बारिश से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। और ऐसे में हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ के आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एम कुमारी तिवारी श्योपुर से, विवेक भोपाल से जुड़े हैं, तो इनके भटेरे भिंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले श्योपुर आपको लिए चलते हैं। हम तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा बारिश के बाद किस तरह के हालात। इस वक्त मैं उसी कुंवारी नदी के पुल पर मौजूद हूँ जो कि कल विकराल रूप में थी और मैं अपने कैमरा सहयोगी सलमान से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरीके से अभी भी पानी का बहाव वो कम नहीं हो रहा है। हालांकि राहत की खबर तो ये है कि पुल से करीब निचले पुल पर पानी का जो बहाव है वो आ चुका है, कम हो गई है। कुंवारी नदी का जलस्तर वो कम हो गया है, लेकिन बेहद खतरनाक और डराने वाली तस्वीर हमने कल अपने दर्शकों को भेजी थी, जो कि सब्जी मंडी में लबालब पानी था और सब्जी मंडी पूरी तरीके से डूबे थे। निचले इलाके थे, उनके घरों में पानी भर गया था। उसके बाद वीरपुर से श्योपुर जाने वाला मार्ग था पूरी तरीके से अवरुद्ध था। विजयपुर से आगरा जाने वाला मार्ग था वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका था। इसके बाद श्योपुर और बड़ौदा की कई बाड़ों में पानी भर गया था और गलियां बस्तियों में पानी पहुंच गया था, जिससे घरों में काफी नुकसान हो गया है। और प्रतिज्ञा जी, आपको बताना चाहूंगा कि इसी पुल पर मैं मौजूद हूँ जो कि कल पूरी तरीके से लबालब था। मैं कैमरा सहयोगी सलमान से कहना चाहूंगा एक बार फिर हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाइए जरा कि किस तरीके से पानी का बहाव है वो लगातार अभी भी तेज होता जा रहा है। कल शाम रात तक, देर रात तक जो आप देख रहे होंगे कुल्लू नेशनल पार्क लिखा हुआ है, जलगंगा संवर्धन, वहां तक पानी पहुंच गया था और लोग अभी भी विस्तार न्यूज के चैनल को खोलकर मोबाइल पर, यूट्यूब पर उस तरफ देख रहे होंगे, आप बैठ कर देख रहे हैं। लगातार विस्तार न्यूज के दर्शक हैं, उनमें प्रेम बढ़ रहा है और खबरें लगातार देखते हुए नजर आ रहा है। इस तरफ कहूंगा कैमरा सहयोगी से कि ये पुल को दिखाइए जरा। ये पुल वही है जो कल कुंवारी नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा था, तभी 1 फुट रह गया था, 1 से 2 फीट रह गया था छूने में, और 1-2 फीट और पानी बढ़ जाता तो कुंवारी नदी का ऊपर वाला पुल था वो भी टच हो चुका होता। लगातार कुंवारी नदी का जल स्तर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भारी बारिश का अलर्ट भी अभी फिर से जारी किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह के हालात और बनते हैं। विवेक के पास में जाना चाहूंगी। विवेक, भोपाल में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के हालात? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, मगर राजधानी भोपाल की बात करें तो आज मौसम पूरी तरह खुल गया है, धूप निकल चुकी है। यानी कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल के वासियों को 15 दिन बाद ये जो धूप है भाई मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ा तालाब है, क्योंकि हम VIP रोड पर मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखा रहा है कि जो जलाशय है, जो बड़े तालाब का जो पानी का जो स्तर है वो किस प्रकार से बढ़ गया है, क्योंकि बीते करीब 15 दिनों से राजधानी भोपाल में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा था। और बारिश के चलते पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें तो तमाम जो जलाशय हैं उनमें जो पानी के स्तर है वह बढ़ गया है। हालांकि
तेज हवा का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है। आप जो लहरें हैं उनसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो तेज हवा है वो किस प्रकार से चल रही है। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो खास तौर पे ग्वालियर चंबल का इलाका, रीवा शहडोल संभाग की बात करें तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का जो अलर्ट है वही जारी किया है। 23 ऐसे जिले मध्य प्रदेश में जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम खुशनुमा हो रहा है। थोड़ी धूप जो है वो दिखाई दे रही है। इनके पटेली भी हमारे साथ जुड़े हुए भिंड से क्या तस्वीरें इनके दिखाइएगा, बताइएगा वहां पर जनजीवन कितना प्रभावित है। जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बता दूं, परसों रात से लगातार जो बारिश है, पूरी रात बारिश हुई और दिन भर कल बारिश रही। कल पूरे दिन जो बारिश रही तो लोगों का निकलना बंद रहा। अभी मैं दिखा सकता हूँ, अभी यहाँ मैं मौजूद हूँ भिंड के गौरी सरोवर तालाब पर। लेकिन जो परसों देर रात से जो बारिश हुई है और कल दिन भर बारिश रही है, तो यहाँ पर जो तालाब है, जो गौरी सरोवर है, इसका भी जल स्तर बढ़ा है। साथ ही जो नदियां हैं, नदियों का भी जल स्तर बढ़ा है। लेकिन अभी कोई भी ऐसे हालात नहीं है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही हो। हालांकि जो बारिश की वजह से अब यहाँ जो मौसम है, यानी कि लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर में जो है वो जल का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जल स्रोत जो है वो लबालब नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।